एक महिला टीचर को रोजाना नए नए लड़कों से शारीरिक संबंध बनाना इतना ज़्यादा पसंद था कि वह अपनी इस चाहत में इतने लड़कों का शिकार बना चुकी होती हैं कि शायद आप गिनती भी ना कर पाएं। वो लड़के जो कि उस महिला के झांसे में फंसते और फिर उसके चंगुल में आकर उसके द्वारा उसकी हवस का शिकार बनते और फिर वो अपना सब कुछ खो बैठते। यहाँ तक कि इनमें से कई लड़कों ने अपनी जान तक गंवा दी। इसी प्रकार वह जब एक लड़के को अपनी बातों में फंसा लेती है और फिर उसको अपने घर बुलाती है। दोस्तों, उस लड़के के घर आने पर अब वो दोनों जब उस बेडरूम में बिना कपड़ों के मौजूद होते हैं तो वो महिला उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इसी बीच उन दोनों के बीच में एक छोटी सी बात के लिए झगड़ा सा बन जाता है। उसके बाद जो होता है उसको जानकर आप लोग बेहद दंग रह जाएंगे, परेशान हो सकते हैं कि आखिर एक महिला और उस लड़के के उस नाजायज संबंध ने इतना बुरा कांड कैसे खड़ा कर दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी सच्चाई को, क्योंकि जब तक पूरी घटना को पूर्ण रूप में नहीं जाना जाएगा अब समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर वह दोषी वह महिला है या फिर वह लड़का है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट तो अवश्य कर दें। आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंदौर की वह मालवीय नगर कॉलोनी, जहाँ पर वह अंजलि नाम की जो महिला हैं वो रहती हैं। अंजलि जो कि एक स्कूल में केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया करती हैं। काफ़ी अच्छी, दिखने में काफ़ी सुंदर और व्यवहार में बड़ी भोली भाली, जिनको देखने के बाद कोई भी बस यही सोचेगा कि उनकी उम्र तो मात्र 24-25 साल रही होगी। बिल्कुल कमसिन लड़की की तरह वो दिखाई देती और तो और बड़े ही अच्छे सुंदर ढंग से वो कपड़े पहनती, यानी कि जिसको देखो उस महिला के प्रति आकर्षित होता चला जाता। वो अंजलि मैडम कोई और नहीं, वो एक संजीव कुमार नाम के एक व्यक्ति की पत्नी है। और संजीव जिनकी जो तैनाती है वो एक बैंक में मैनेजर पद पर तैनात हैं और वो इस समय ड्यूटी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के झांसी इलाके में। झांसी में कार्य करने की वजह से संजीव कुमार अक्सर झांसी में ही रहा करते हैं, लेकिन इंदौर में तो उनकी पत्नी जिनका नाम अंजलि है, अंजलि ही वहाँ पर रहा करती हैं। अंजलि अकेले ही अपने घर में मौजूद होती हैं, लेकिन अंजलि जिस प्रकार से दिखाई देती हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, जिस प्रकार से उनके पढ़ाने का तरीका है, तो बहुत सारे बच्चे अक्सर अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने के लिए उस मैडम द्वारा दिए गए लेक्चरों को अक्सर उनके पास ट्यूशन के समय आकर सीखा करते, समझा करते और जानते कि सच्चाई में यह है क्या। अक्सर उस अंजलि मैडम के घर पर बच्चों की बहुत सारी भीड़ लग जाती शाम के समय, क्योंकि वह समय होता था उनके ट्यूशन का और उस ट्यूशन में बहुत से ऐसे नई उम्र के जवान लड़के आते और बस अंजलि मैडम से एक बार, दो बार या महीनों के लिए ट्यूशन लगाने की जुगत बैठा रहे होते। लेकिन अंजलि मैडम पता नहीं किस लड़के को कब कहाँ हाँ कर दे और फिर उन लोगों को ट्यूशन पढ़ाया करे। रोजाना ट्यूशन पढ़ने के बाद उन लड़कों में से किसी एक लड़के को अंजलि मैडम अपने घर पर रोक लिया करती और उनको कुछ समझाने लगती। यहाँ पर उन बच्चों का उसके घर पर रुकने का कोई और ही मकसद हुआ करता। एक दिन वह अंजलि मैडम कैलाश नाम के लड़के को ट्यूशन के बाद अपने घर में रुकने का इशारा करती हैं और कैलाश अब रुक जाता है, सभी लड़कों से पीछे रह जाता है। अब अंजलि उस लड़के कैलाश को अपने बेडरूम में बुलाती है। यहाँ पर बेडरूम में अपने कपड़े बदल रही होती हैं और इसी दौरान जब कैलाश उस घर में आता है तो यहाँ पर जो अंजलि हैं वो कहती हैं कि उनसे ठीक ढंग से जो कमर पे जिप होती है वो नहीं बंद की जा रही, इसलिए आकर उसकी इस जिप को बंद कर दो। अंजलि के घर में कोई और व्यक्ति या लड़का या उनका पति मौजूद नहीं होता है और दोस्तों इसी मौके का फायदा उठाकर अब अंजलि मैडम उस लड़के को अपने आगोश में दबोच लेती हैं।
और वो कैलाश से कहती है कि तुम चुप रहना। और कैलाश ये सब देखकर बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। कैलाश अब कुछ भी नहीं कर पाता है और बस इतने में ही वह अंजलि कैलाश को अपनी बाहों में भरकर वहीं जो उनका बेडरूम है वहाँ के बेड पर गिरा देती है और धीरे धीरे उस लड़के कैलाश के नाजुक अंगों को अपने हाथों से टटोलने लगती हैं। जैसे कि मैंने बताया, वो लड़का 12वीं क्लास का था। अभी उसके शरीर में इतनी इस प्रकार से कोई भी हलचल नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वह अंजलि उस लड़के के गुप्त अंगों के पास अपने हाथ को ले जाती है, अचानक ही वह लड़का उत्तेजना से भर जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर अब वह जो अंजलि है वह कैलाश के सभी कपड़ों को निकाल देती है और फिर अपने भी कपड़ों को निकालकर उस लड़के को अपनी हवस का शिकार बनाती है। इसी प्रकार से वह जो अंजलि है वह अन्य लड़कों के साथ भी इसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाया करती और उन लड़कों को अपना शिकार बनाती। जो लड़का उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बना लेता वह फिर अगले दिन ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर कुछ लड़के ऐसे भी हैं जिनको उस मैडम द्वारा किए गए ये जो कार्य हैं ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। वो अक्सर सिर्फ इसी कार्य को करने और करवाने के लिए अंजलि मैडम के ट्यूशन में जाया करते हैं। दोस्तों, इन लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम राजीव होता है। राजीव एक अच्छे घर का लड़का होता है और बस हट्टा कट्टा अच्छा दिखने वाला वह लड़का उस पर अक्सर उस मैडम अंजलि की नजर राह करती। अक्सर अंजलि मैडम उस लड़के राजीव को उसके ट्यूशन पढ़ाने के बाद घर पर रुकने के लिए बोला करती, लेकिन राजीव अपने घर पर आवश्यक कार्य होने के बहाना लगाकर चुपचाप वहां से निकल जाता। वह कहता कि उसको दूसरे ट्यूशन में भी जाना है। इस बात को लेकर वह मैडम अक्सर परेशान हुआ करती और कहती कि पता नहीं क्यों राजीव तो उससे ठीक ढंग से बात ही नहीं करता है। और दोस्तों, एक दिन जब वह महिला राजीव को अपने घर पर एक ज़रूरी काम का बहाना बनाकर रोक लेती हैं 5 मिनट के लिए और फिर उसको अपने बेडरूम में बुलाती हैं, तो फिर उस लड़के राजीव के साथ भी वही कांड होता है जो कि अन्य उन लड़कों के साथ हुआ करता था। इस बात को देखकर वह राजीव इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि वह अब उस मैडम अंजलि से नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था। और तो और वह जब घर पर गया तो घर पर वह अपने माता पिता अपने बहन भाइयों से भी ठीक ढंग से बात नहीं कर पाता है। उसके इस प्रकार से बदल रहे व्यवहार को देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हैं। अब यहाँ पर राजीव के ऊपर क्या बीत रही है यह तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन अब राजीव डरा सहमा हुआ रहता। वह एक दिन अपने घर पर टीवी सीरियल देख रहा होता है। उस टीवी में क्राइम पेट्रोल की एक सीरीज में एक सीरियल आ रहा था और उसी सीरियल के दौरान एक ऐसा एपिसोड आता है। उस एपिसोड में भी एक महिला टीचर बच्चों को अपनी हवस का शिकार बनाया करती हैं और फिर जैसे तैसे वहाँ से एक लड़का उस मैडम के चंगुल से भाग खड़ा होता है और वह एक चाकू का इस्तेमाल करते हुए उस मैडम की हत्या कर देता है। बस इस आइडिया को जानकर वह लड़का राजीव काफ़ी ज़्यादा खुश होता और बस अपने घर से सब्जी काटने वाले चाकू को लेकर जाता ट्यूशन में। आज जैसे ही वह गया था, अच्छे नए कपड़े पहन कर गया था। उन कपड़ों को देखकर जिनमें राजीव बेहद खुश नज़र आ रहा था, काफ़ी सुंदर लग रहा था। अब उस लड़के को मैडम अंजलि अपने पास रोक लेती है और कहती है कि राजीव, आज तुम्हें मेरे घर की जो लाइट है ट्यूबलाइट उसको ठीक करना है, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब हो गई है और अजीब अजीब तरह की आवाज़ें किया करती है। बस इस बात को सुनकर राजीव भी मनी मन खुश हो जाता है। वह अब मैडम को एक भी बहाना नहीं बताता है और कहता है कि ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। अब इस बात को सुनकर राजीव तो वहाँ पर रुक गया है। सभी बच्चे अपने अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं। अब जैसे कि सभी लड़के वहाँ से चले गए हैं और मैडम अपने कमरे में यानी कि बेडरूम में जाती हैं और वहाँ जाकर राजीव को आवाज़ें लगाती हैं। राजीव भी अब जैसे ही पहुँचता है उस बेडरूम के अंदर तो चुपके से वह अंजलि उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देती है और फिर वो दोनों उस घर में उस कमरे में निर्वस्त्र होने की तैयारी में जुट जाते हैं। अब वह अंजलि मैडम उस छोटे लड़के जिसकी उम्र मात्र 16 साल है
उस लड़के के नाजुक अंगों को हाथों से टटोलने लगती है और इसी दौरान उस लड़के के अंदर बहुत तेज पूरी तरह की उत्तेजना जन्म लेती है और फिर बहुत जल्दी से ही अंजलि भी अपने कपड़ों को उतार देती है। अंजलि को निर्वस्त्र देखकर उस लड़के राजीव से बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है और फिर वह मैडम उस लड़के राजीव को अपनी हवस का शिकार बनाती है। इसी दौरान जब वह यह काम कर चुकी होती है तो राजीव को अचानक कुछ अलग ही बात दिमाग में आती है। अब वह वहाँ से खड़ा होता है और बस अपने पैंट में कुछ टटोल रहा होता है और वह उस टटोलते हुए उस पैंट में से उस चाकू को निकाल लेता है और चुपचाप से उसको अपने साथ सटाते हुए उस बेड पर जाकर लेट जाता है जहाँ पर अंजलि मैडम लेटी हुई थी। और बस अब जैसे ही वह अपने हाथों से अंजलि के अंगों को छेड़ रहा था उसी दौरान वह लड़का जिसका नाम राजीव है, राजीव चुपके से उस चाकू को लेकर अंजलि मैडम के गले जो नसें होती हैं खून जाने ले जाने वाली उन नसों के ऊपर से फेंट देता है। अंजलि को अचानक बहुत तेज दर्द होता है और इसी दर्द के दौरान वह जैसे ही अपना हाथ अपने गले पर ले जाती है तो वहाँ से खून के फुहारे छूट पड़ते हैं और देखते ही देखते वह अंजलि मैडम वहाँ पर तड़पने लगती है। उसकी तरफ को देखकर वह लड़का राजीव बहुत ही अजीब तरीके से खुश हो रहा होता है और दोस्तों वह अब बहुत जल्दी करता है अपने वस्त्र पहनने में और वह अंजलि मैडम को वहीं पर तड़पता हुआ छोड़ देता है और अब कपड़ों को पहनकर उस कमरे को बाहर से बंद करके चुपचाप घर से भाग जाता है। दोस्तों कुछ समय पश्चात उस अंजलि मैडम की तो मौत हो जाती है, लेकिन इस पूरे कांड के बारे में जानकारी जिसका पता चलता है तब जब संजीव कुमार जो कि अंजलि मैडम के पति हैं वो जब साप्ताहिक छुट्टी पर घर आते हैं। घर पर आने के बाद उनको जब कहीं भी उनकी पत्नी दिखाई नहीं देती है तब जाकर वे बेडरूम के अंदर देखते हैं तो वहाँ दरवाज़ा बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ है। उस ताले को तोड़ने के बाद जब अंदर जाकर देखा जाता है तो वहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। यानी कि जो अंजलि है वह अपने बेड पर निर्वस्त्र जो अंजलि है वह अपने बेड पर निर्वस्त्र लेटी हुई हैं और तो और उनके जो गले पर कटने के निशान और वहाँ पे बहुत सारा खून बिखरा पड़ा है। वह खून तो अब सूख चुका होता है क्योंकि उस कत्ल को हुए करीब 4 दिन हो चुके होते हैं, लेकिन कातिल कौन है इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। वह संजीव कुमार अब पूरे मामले के बारे में जानकारी देता है पुलिस को और पुलिस के आने पर अब उस सब को वहाँ से बरामद करके पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम में भी यही रिपोर्ट आती है कि किसी ने पहले तो इस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और फिर इस महिला की गला काटकर हत्या कर दी है। लेकिन हत्यारा कौन है इस बात के बारे में किसी को भी कोई खास जानकारी नहीं है। दोस्तों आज की कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश आप इस बात के बारे में जैसा कि जान गए हैं आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके यह अवश्य बताएं क्या उस लड़के ने उस महिला के साथ अच्छा किया या बुरा, क्या उस महिला ने इस प्रकार से उन लड़कों के साथ अच्छा किया या बुरा। आप दोनों तरह से अपनी जो राय है हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं और दोस्तों अपना प्यार बनाए रखें और हमारी वीडियो को पूर्ण रूप में देखें। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पात्रों के नाम बदलकर आपको बिल्कुल सच्ची घटनाएं आपके सामने लाते रहें। आप अपना प्यार बनाए रखें हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।